रुपए और डॉलर की कीमतें अक्सर हमें परेशान करती रहती है। और आए दिन अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो रुपए की कीमत डॉलर्स के मुकाबले बहुत कम है और डॉलर की कीमतें आसमान छूती रहती है। पर क्या आपको पता है कि ये सब कैसे तय होता है और कैसे तय होती है भारतीय रुपए की कीमत? तो चलिए आज एक सरल कहानी के माध्यम से पता करते हैं। मैं हूँ तुषार और आप देख रहे हैं फैक्ट चेंजर। सोनू नाम का एक लड़का था और एक दादाजी थे। सोनू ने एक बार अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी एक जटिल क्वेश्चन है। तो दादाजी ने कहा पूछो सोनू। तो सोनू ने कहा ये डॉलर की और रुपए की कीमतें आखिर कैसे तय होती है? तो दादाजी ने कहा मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दो, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। तो सोनू ने कहा ठीक है दादाजी। तो दादाजी ने पहला क्वेश्चन किया कि अगर मान लो तुम्हारे पास 10-10 के नोट है और तुम एक दुकान में गए जहां पर 20 रुपए की चॉकलेट मिलती है, तो फिर तुम क्या करोगे? सोनू ने कहा मैं उस दुकान पर जाऊंगा और 10-10 रुपए के 2 नोट दूंगा और वो चॉकलेट खरीद लूंगा। दादाजी ने कहा ठीक है, अगर एक उसके पास में एक दूसरी दुकान है जहां पर 50 रुपए की चॉकलेट मिल रही है, तो फिर तुम क्या करोगे? तो सोनू ने कहा मैं उस दुकान पर भी जाऊंगा और 10-10 रुपए के 5 नोट दूंगा और वो 50 रुपए की चॉकलेट खरीद लूंगा। दादाजी ने कहा ठीक है, अगर मान लो एक हाईफाई दुकान है जहां पर 500 रुपए की चॉकलेट मिलती है और वहां पर सिर्फ 100 रुपए के नोट लेते हैं, तो फिर तुम क्या करोगे? सोनू ने कहा कि मेरे पास तो 100 रुपए के नोट है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे ले सकता हूँ? तो दादाजी ने कहा उसके पास में ही एक दुकान है जो 10-10 रुपए के नोट के बदले 100 रुपए की नोट देता है। तो सोनू ने कहा हाँ, मैं उसके पास जाऊंगा और 10-10 रुपए के 50 नोट दूंगा और 500 रुपए की चॉकलेट खरीद लूंगा। तो दादाजी ने कहा हाँ ऐसा है ना, तो देख लो बाजार में खड़ा हुआ हर इंसान उस दुकान पे जाएगा और वो एक्सचेंज कर लेगा पैसा। तो उस दुकान की तो डिमांड बढ़ गई ना, तो वो आगे जाकर क्या करेगा कि 10-10 रुपए के 60 नोट मांगेगा और 100 रुपए की एक नोट दूंगा, ऐसा बोलेगा। तो उस दुकान की तो डिमांड बढ़ गई, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन तुम्हें तो चॉकलेट खरीदनी है ना, तो फिर तुम क्या करोगे? सोनू ने कहा मेरे को तो चॉकलेट चाहिए, तो मैं उस दुकान पर जाऊंगा और 10 नोट ज्यादा दे दूंगा और वो चॉकलेट खरीद लूंगा। तो फिर दादाजी ने कहा डॉलर और रुपए की कीमतें ऐसे तय होती है। तो देखा तुमने, तुम्हारे पास पैसे कम थे क्या? नहीं। तुम्हारे पास जो रुपया है उसकी कीमत है वो कम हुई क्या? नहीं। जो दुकानदार है उसकी डिमांड बढ़ गई। तो मान लो वो जो 500 रुपए वाली दुकान है वो अमेरिका है और जो 100 रुपए के नोट है वो डॉलर है और 10-10 रुपए के जो नोट है वो हमारी इंडियन करेंसी है। तो जो जब हमें अमेरिका से कुछ सामान खरीदना होता है तो वहां पर ही डॉलर ही चलेंगे। तो और अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत ज्यादा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी डिमांड ज्यादा है। अगर उससे हमें कोई सामान खरीदना पड़ता है तो जो वो रेट बोलेगा उसी रेट से हमें वो पैसा देना पड़ता है। ऐसे तय होती है डॉलर और रुपए की कीमतें और ऐसे ही काम करता है डॉलर एक्सचेंज रेट। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।